Hello students, let us discuss our new topic, that is magnetic field due to straight conductor carrying current. In this topic you will be using Biot-Savart law. So before watching this video, please watch the previous video. Let us discuss this. Consider a straight conductor XY carrying current I. Firstly, we will consider a straight conductor SY which is carrying current I. Let P be a point at a perpendicular distance A from straight current carrying conductor. P क्या है? कोई एक पॉइंट है जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, दैट इज ए. तो ये एपी है जो आपका, वो कितना है? ए है. नेट एट ए डिस्टेंस एल, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे किसी डिस्टेंस एल पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे. लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डीएल एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम A. We will find magnetic field at point P due to this small element, that is dl. For finding the magnetic field due to whole or complete straight conductor, we will integrate the magnetic field which we will found with the help of element dl. Students, हम क्या करेंगे? हम एक dl एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, तो उसकी वजह से डीएल की वजह से पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे. जब हमें एक एलिमेंट की वजह से मिल गई तो लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी की वजह से हम क्या कर देंगे, उनको इंटीग्रेट कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा? सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी. तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है. किसी पॉइंट P पर जो क्या है, इस स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A पर, हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो हमने क्या किया, किसी लेंथ L पर हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, डेट इज dl. और इस dl एलिमेंट की हेल्प से देखेंगे कि पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया, इस एंड से पॉइंट P पर जो एंगल बन रहा है मैंने इसको क्या नाम दे दिया, φ1. और इस एंड से जो एंगल बन रहा है x से, उसको मैंने नाम दे दिया φ2. ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P के लिए r. तो जो dl एलिमेंट से यहां से जो पॉइंट P पर एंगल बन रहा है उसको मैंने नाम दे दिया थीटा. अब ये क्या है, आपका थीटा है. अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर था, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, ऑब्वियसली ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा. तो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ वी कैन फाइंड फर्स्टली मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl. तो क्या होता है, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, यहाँ पे स्केलर फॉर्म ले रहे हैं, dB क्यों, स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी. तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl. क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन में r स्क्वेयर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r. जो आप पीछे ले रहे थे, थीटा क्या था, एंगल था dl और स्मॉल एलिमेंट और r के बीच का. अब यहां पे दोनों के बीच में कितना एंगल है, डीएल और आर के बीच में, दैट इज 90 माइनस थीटा. तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, 90 माइनस थीटा. और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा. तो क्या बना आपका, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर. अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो, थीटा है, हमें क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, बट मुझे तो पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि मुझे सिर्फ एक ही स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हो.
सो अगर आप देखो, अगर मैं थीटा को वेरी करूं 0 से फाई 2 तक, कहां तक, फाई 2 तक, तो इसमें सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहां तक के कवर हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैं यहां से कुछ लूं, यहां पे कुछ आएगी वैल्यू, थोड़ा और वेरी करूं, यहाँ पे कोई लाइन आएगी, और करूं यहाँ पे, तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं थीटा को वेरी करूंगी, थीटा जो ये अपना एंगल है, तो जैसे जैसे मैं थीटा को वेरी करूंगी 0 से लेकर फाई 2 तक, तो आपके सारे स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इस थीटा को 0 से फाई 2 तक की मूव किया, तो सारे स्मॉल एलिमेंट क्या हो गए, कवर हो गए। तो इसी तरह से अगर मैं थीटा को ऊपर की साइड करूं 0 से लेकर फाई 1 तक, तो ऊपर वाले जितने स्मॉल एलिमेंट है सारे क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। अगर यहाँ पे करती हूं तो यहाँ के सारे एलिमेंट कवर 0 से फाई 2, और अगर इस तरफ करती हूं ऊपर की तरफ फाई 1 तक, तो ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। तो आप क्या देख सकते हो, अगर ये मेरे पास कोई एक्सिस है, इसलिए नीचे सारे क्या ले सकते हो, नेगेटिव, और इसके ऊपर वाली वैल्यूज को पॉजिटिव। तो मैंने क्या कर दूं, अगर मैं थीटा को इंटीग्रेट कर दूं, इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूं, थीटा को लिमिट लगा दूं, कहां से, -φ2 से +φ1 तक। -φ2 क्यों किया, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इन सबको, -φ2 क्योंकि ये क्या है, इससे नीचे है और ये क्या है, ऊपर है, तो इसलिए मैंने क्या मान लिया डिफरेंस, -φ2 से +φ1 तक। अगर आप ये भी ले लोगे -φ1 से +φ2, देयर इज नो डिफरेंस। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट दिस -φ2 से +φ1 तक, ताकि सारे स्मॉल एलिमेंट इसके बीच में जितने भी आ रहे हैं सारे क्या हो जाए, कवर अप हो जाए कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा, म्यू0 अपॉन में 4 पाई आई डी एल कोस थीटा अपॉन में r²। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो कोस थीटा डी थीटा के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन डीएल के साथ तो इंटीग्रेट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएल को राइट डाउन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जैसे मैं थीटा को वेरी करूंगी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैंने थीटा को वेरी किया, तो जो आपका आर है पोजीशन वेक्टर, वो भी क्या होता रहेगा, करस्पॉन्डिंगली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे अगर थीटा था, ये है आर, ये है, अगर मैं थीटा यहाँ बढ़ा देती हूँ तो आर और कुछ होगा, यहाँ तक और कुछ, यहाँ पे और कुछ। तो सभी जगह जैसे जैसे मैं थीटा को वेरी कर रही हूं, तो आप क्या देख रहे हो, आर भी चेंज हो रहा है। तो मैं आर को भी क्या लिखना चाहूंगी, इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो मैं आर को भी क्या लिखना चाहूंगी, इन टर्म्स ऑफ थीटा, और इसको डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकती, तो मैं डीएल को भी क्या लिखना चाह रही हूँ, इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोस थीटा डीएल को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो लेट अस टेक दिस ट्राइंगल ABP। अगर मैं ये ले लूं दिस वन, तो कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या आ गया, इस एंगल को लेती हूँ, ट्राइंगल लिया तो मैंने ट्राइंगल A अपॉन में R, तो R क्या हो गया, A अपॉन में कोस थीटा। मुझे डीएल को भी करना है, डीएल के लिए मैं इसी में क्या देखती हूँ, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एल अपॉन में क्या हो गया, बेस ए, एल को इस साइड लाए, ए टेंजेंट थीटा, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, डीएल बाय डी थीटा इक्वल टू ए। टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्या बन गया, डीएल इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। पुटिंग बोथ द वैल्यूज आर एंड डीएल इन इक्वेशन 1, दोनों वैल्यूज को मैं किस में रख दूंगी, इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में लिखूंगी, डीबी का क्या हो जाएगा, बी इंटीग्रेशन -φ2 से φ1 म्यू0 अपॉन में 4 पाई आई डी एल, सॉरी आई कोस थीटा
और dl का क्या है, a सेकेंड स्क्वायर थीटा, a डी थीटा, यही आएगा। नीचे क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, ए स्क्वायर से ए कैंसिल आउट, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचेगा, b इक्वल टू जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आओ, क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, ए बचा एक ए माइनस फाइव टू से फाइव वन, कौन कौन से टर्म्स बची, कोस थीटा डी थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करती हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा माइनस फाइव, लिमिट क्या है दिस, लिमिट पुटअप करेंगे, आई अपॉन में ए क्या हो जाएगा, साइन 5 माइनस साइन ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5 माइनस माइनस प्लस, सो दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन 5 प्लस साइन 5। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण थी, स्टेट कंडक्टर विच कैरी करंट। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। लेट अस डिस्कस सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, यही लिख देती हूँ, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर। ये तो क्या था, फाइनाइट लेंथ थी। अगर मैं इनफाइनाइट लेंथ ले लूं तो इनफाइनाइट लेंथ लेने से हमारा आप फाइनाइट के लिए यहां लिख सकते हो, क्या आया है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए साइन 5 प्लस साइन 5 तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको क्या करूं, इसी में इनफाइनाइट लेंथ ले लो ये, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको मुझे यहां से कनेक्ट करने के लिए और बड़ा एंगल लेना पड़ेगा, तब भी नहीं, और बड़ा, इसी तरह से यहां पर, क्योंकि हम एंगल बढ़ाते जाएंगे ताकि वो इसके एंड से कंप्लीट हो सके। हमने यही तो किया था, 0 से लेकर हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे थे ताकि सारे एलिमेंट कवर अप हो जाए उसके अंदर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही करने के लिए एंगल को क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे। अब जब एंगल को इंक्रीज करते रहेंगे, ये तो क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो आप क्या कहते हो, टू पैरेलल लाइंस विल मीट एट इंफिनिटी। दो पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे क्या होती है, मीट होती हैं। देखिए किसी ने नहीं है, बट हम ये चीज मैथ्स में पढ़ते हैं कि टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। क्योंकि कितना बढ़ाओगे इसको, और बड़ा कर दिया, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, यही होगा, बड़ा होता जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो आप क्या कहते हो, टू पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी। अगर पैरेलल लाइन है, थीटा इस वे से बनेंगी, ये एक तरह से देखा जाए तो इस वे से होगा, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे हमारे, 90, 5 और 5 बोथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 90 डिग्री।
आई विल ड्रॉ क्लियर पिक्चर कि पॉइंट पी पे क्या होगा आपका। इस तरह से जब बढ़ाते जाएंगे इसको और ज्यादा टू पैरेलल लाइंस, आपकी बुक में दिखाने के लिए ऐसे जोड़ दिया गया है थोड़ा, बट टू पैरेलल लाइन विल मीट एट इंफिनिटी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। सो क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन 90 प्लस फाई टू भी क्या है 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई साइन 90 1 प्लस 1 2 आई अपॉन में ए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपकी बुक में सिंपल आपको 90 रख दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आया। अनदर स्पेशल केस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सेमी इनफाइनाइट मीन्स क्या है कि एक तरफ से तो ये क्या है इनफाइनाइट है, और दूसरी तरफ से मान लिया मैंने फाइनाइट या वहीं पे है, ये क्या हुआ फाइनाइट और ये इनफाइनाइट है। और हमें इस पॉइंट P पर क्या करना है, यहां पर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी आपको बताया है कि टू पैरेलल लाइन मीट्स एट इंफिनिटी, इसके लिए तो एंगल बढ़ता रहेगा फाई 1, तो यहां पे तो एंगल कम होगा 90 पे होगा, और इसके लिए क्या है आपका सेकंड के लिए बिल्कुल फाइनाइट जो कॉर्नर पे है 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे हम, सेमी इनफाइनाइट के लिए आपका क्या हो जाएगा साइन 90 फाई 1 है और फाई 2 आपका क्या है 0। तो साइन 0 क्या होगा 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में A। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट, in this numerical firstly we will discuss first numerical। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको एक फिगर दी हुई है जो कि क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट 2 एम्पियर एंड उससे एक पॉइंट P है, स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे 10 मीटर पे, और हमें ये एंगल्स दिए हुए हैं फाई 1 एंड फाई 2। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 क्या है ये वाला 45, फाई 2 क्या है 30। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू हमने किया था कितनी है 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू आई, करंट कितना है 2 एम्पियर और A कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर। वैल्यू साइन 45 प्लस साइन 30, साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये आ गया टेस्ट में। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स मेनी टाइम, कि हमें क्या दिया हुआ, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी चारों साइड क्या है इक्वल होंगी, हमने क्या दे दी लेंथ A दे दी, और इसमें करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है I। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, सभी साइड्स की वजह से। सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्शन बताना भूल गई, डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब की करंट की डायरेक्शन में थंब किया, फिंगर्स को कर्ल करो, कहा जा रही है इनवर्ड। तो इस केस में आपके करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड। तो इसकी बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो इसको हमें ऑल साइड्स की वजह से देखना है। तो हम पहले क्या करते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अभी हम पहले इस साइड की वजह से देखते हैं। अगर इस
साइड की वजह से हम बात करूं पॉइंट पी पे, ये φ1 हो गया एंगल φ2, ये टोटल कितना है 90। अगर ये टोटल 90 है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है तो कितना हो गया ये एंगल 45। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45, इसी तरह से ये 45 तो ये भी 45। पूरे की लेंथ कितनी इस साइड की a, तो इतना कितना हुआ a/2। हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो इसको हमने नाम दे दिया, इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। फॉर्मूला क्या है, म्यू0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन में a साइन φ1 प्लस साइन φ2। म्यू0 अपॉन में 4 पाई I, a की जगह कितनी दे रखी इसकी a/2 पुट की, साइन 45 φ1 भी और φ2 भी हो गया। सोल्व किया, क्या आ गया a2 पर 2i अपॉन में a, और ये क्या हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। तो ये क्या आ गया इस तरफ। अगर हम करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, करंट कहाँ जा रहा है इस तरफ, थंब को पॉइंट ऑफ। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ आ रही है घूम के, जब हैंड कर्ल कर रहे हैं बाहर की तरफ, तो क्या आ गई डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आउटवर्ड। अभी इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड की। इसकी बात करें तो इसमें भी ये पूरा a है, तो ये कितना हुआ आपका a/2। ये पूरा 90 है तो ये इतना कितना हुआ 45। इसी तरह से ये 45, ये भी 45, और ये 45 तो ये भी 45 और ये भी 45। तो इसके लिए हम B2 मान लिया, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी B2। सेम फॉर्मूला, वैल्यू सेम है, यही की यही। अब करंट के डायरेक्शन की बात करें, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में थंब कहाँ आ रहा है आउटवर्ड। इसी तरह से हम थर्ड की बात करेंगे, वही 45 मैग्नीट्यूड सेम आएगा, जबकि जो डायरेक्शन है वो भी क्या आएगी हर बार सेम आ रही है आउटवर्ड। तो चारों साइड्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या आ रही है सेम आ रही है। अगर डायरेक्शन सेम है तो मैं सभी वेक्टर क्वांटिटीज को क्या कर सकती हूँ ऐड कर सकती हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है B1 B2 B3 एंड B4 ड्यू टू ऑल साइड्स। तो एक के कारण ये है, तो 4 के कारण क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नेट इक्वल टू म्यू0 अपॉन में 4 पाई इंटू 16i अपॉन में a/√2 और इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर टुडे।